नमस्कार। सबके जहन में ये सवाल है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक जीत हासिल करती है तो ये संभव कैसे होता है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो हैं तो मंत्री प्रदेश सरकार में, लेकिन काम उन्होंने किया चुनाव के दौरान किसी आम कार्यकर्ता की तरह। एक जगह काम खत्म हुआ तो दूसरी जगह का काम मांगने खुद पहुंच गए। जी हां, वो शख्सियत और कोई नहीं, उत्तर प्रदेश श्रम परिषद के अध्यक्ष पंडित सुनील बराला जी हैं। बहुत स्वागत है बराला जी आपका न्यूज इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत बधाई आपको भी बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा कि जो आपने अभी परिषद की बैठक ली है, इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं? देखिए, हमारी श्रम कल्याण परिषद की ये 84 बोर्ड की बैठक आज संपन्न हुई। उसमें हमने चुनाव में मेरठ से लेकर के ब्रज क्षेत्र में और फिर अवध में, कानपुर बुंदेलखंड में और पूर्वांचल तक हमने सभी को ये आश्वासन भी दिया था और उस पर हमने घोषणाएं भी की थी। और हमने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां धार्मिक और पर्यटन यात्रा चला करके श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा के नाम से चलाई गई है। उसका लाभ हम पूरे परिवारों को देंगे, श्रमिक परिवारों को लाभ देंगे। आज हमने 84 बोर्ड की बैठक में 1 मई को जो श्रमिक दिवस के रूप में पूरा विश्व मनाता है, उन श्रमिक परिवारों को जो लाभार्थी है उन परिवारों को सबको धार्मिक और पर्यटन यात्रा कराएंगे। बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, तो जाहिर सी बात है कि इसमें वो वर्ग तो खुश होगा जिसका जिक्र अक्सर होता रहता है। हिंदू तीर्थ बहुत सारे हैं, लेकिन क्या इसमें सभी का ख्याल किया गया है जो आपने योजना बनाई? हाँ, अभी हमारे कुछ पत्रकार बंधुओं ने इस बात को सवाल किया था कि जो अल्पसंख्यक समुदाय परिवार के लोग हैं उनके लिए यात्रा का किस प्रकार से। हमने उनको बताया कि अपने जो अल्पसंख्यक परिवार के लोग हैं उनको हम गुरु नानक देव गुरुद्वारे के दर्शन, अमृतसर और साथ में जो दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो अजमेर शरीफ और सादिक कल्बे भी जा सकते हैं। किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं, सबके लिए समान। यानी कि जो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसके लिए हमारी सरकार काम करती है। अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि पिछली जो पार्ट 1 था योगी सरकार का, वो सभी ने देखा है और जो काम थे उसको लेकर के अब पार्ट 2 से उम्मीदें बहुत ज्यादा हो गई हैं। तो आपकी योजना किस तरीके से आगे बढ़ेगी और खास तौर से जो श्रम एवं कल्याण परिषद है, इसको लेकर के वो लोग जो कोविड के समय पे उत्तर प्रदेश में आए, जिन लोगों के हाथ में हुनर नहीं है उनको हुनर देने के लिए, और साथ साथ जिनके पास हुनर है उनके काम के लिए किस तरीके की योजनाएं रहेंगी? देखिए, श्रम कल्याण परिषद ने जो सुस्त अवस्था में पड़ा परिषद था, उसके श्रमिकों के हितों को लेकर के उन योजनाओं को आगे बढ़ाया। और हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सबको स्वतंत्रता और सबके साथ को लेकर के और खासकर गरीबों के कल्याण को लेकर के उन्होंने खुले मन से, खुले दिल से उस काम को आगे बढ़ाने में बहुत ही सहयोग और सपोर्ट किया। उसका लाभ हम लोगों को मिल रहा है। अब मैं कुछ राजनीतिक सवाल लेता हूं। जिस तरह से आपने लगातार मेहनत की उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, मैं खुद देख रहा था कि एक चरण का चुनाव खत्म हुआ, आप अगले चरण के लिए पहुंच गए। जिस तरीके की जीत मिली है, आपको लगता है कि ये जीत इससे बड़ी भी हो सकती थी या संतुष्ट हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो जिम्मेदारी हमें सौंपी थी, हम एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। प्रथम चरण मेरठ से लेकर के और 7वां चरण काशी विश्वनाथ में जाकर के संपन्न हुआ। उन 7 चरण में पार्टी ने हमें 38 सीटों का काम सौंपा था
और उन सीटों पर जाकर के अपने प्रयास से, अपने मन से, कार्यकर्ताओं के बल से और सामाजिक उत्थान से लेकर के जो आपने देखा होगा प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन और जमीन पे ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, श्रमिक, ऐसे गरीब, उनके बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और राष्ट्र हित के, उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के उनको प्रेरित करने का काम किया। पार्टी जो काम हमें सौंपती है उसको निष्ठा से, ईमानदारी से और पूरे भाव के साथ हम उस काम को पूरा करते हैं, क्योंकि पार्टी हमारी माँ के रूप में है। हम उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं, तो हमें कष्ट होता है कि अगर कहीं हम तो प्रयास ये था कि हम और अच्छी सीटें जीत करके आए, परंतु जनता ने जो हमें दिया है हम उस पर खरा उतरेंगे और पूरा काम हमारी सरकार उसको जिम्मेदारी के साथ करती है। हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी वो बिल्कुल निष्ठा और ईमानदारी से काम करते हैं, वो उनको फिर पूरा निभाने का काम पूरा करेंगे। आप ब्राह्मण समुदाय को लेकर के लगातार संघर्ष करते हैं और बहुत बड़ा जो समाज ब्राह्मणों का है वो आपसे जुड़ा भी है, आपको नेता मानता है। इस चुनाव में हमने देखा कि कहा जा रहा था कि ब्राह्मण तबका जो है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार से उस तरह से खुश नहीं है और विपक्षियों ने कहीं परशुराम जी की मूर्ति लगाई तो कहीं अलग अलग तरीके से सम्मेलन किए, ब्राह्मण सम्मेलन तक हुए। आपको लगता है कि इसका कोई प्रभाव या इसका कोई इस तरीके का असर दिखा इस चुनाव में? देखिए, आप ये विषय आपने वाराणसी में भी उठाया था। जब आप वाराणसी में ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे थे, हमने उस दिन भी आपको कहा था काशी में कि जो विपक्षी लोग जिस प्रकार का एक भ्रामक और भ्रम फैला करके एक ऐसे जागरूक समाज को, जो ब्राह्मण समाज, जो राष्ट्र हित में, धर्म के हित में है और समाज के हित में, समाज के कल्याण के हित में काम करता है, वो कभी बरगलाए में आ नहीं सकता। हाँ, विपक्ष ने बहुत सारे अपने एजेंडों पे काम किया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की छवि उसको भ्रमित करने का भी काम किया था। उसके साथ साथ उन्होंने जो भगवान परशुराम जी, उनकी मूर्ति स्थापित करके उससे भी बरगलाने की कोशिश की थी। उन्होंने तमाम 1 दर्जन से झूठी घोषणाएं भी करी, चुनाव के बीच में करी कि ब्राह्मणों के हित में कि 18% ब्राह्मणों को एक तरफ लुभाया जाए और अपना उल्लू सीधा किया जाए। वो चुनाव के बीच में भी घोषणा की थी, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। पूरा उत्तर प्रदेश का समूचा ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। सुनील जी, मैं एक सवाल ब्राह्मण समाज की ही तरफ से लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद भी ब्राह्मण हूं और जाता हूं लोगों के बीच में। एक भारतीय जनता पार्टी से, खासतौर से जो दूसरी अब ये सरकार बनी है, लोगों को उम्मीद ये थी कि चूंकि ब्राह्मण हैं, ये माना जाता है कि ये सवर्ण हैं, लेकिन उनकी स्थिति भी समाज में वैसी नहीं है। कई जगहों पर तो वो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। तो क्या इस सरकार में आपके जहन में कोई ऐसी योजना है कि इस विषय को लेकर के आए और उनका भी सामाजिक और आर्थिक उत्थान हो, उस ब्राह्मण तबके का? देखिए, हमारी सरकार में सभी को साथ लेकर के काम करती है और आपकी बात से मैं सहमत हूं कि समाज के अंदर ऐसे बहुत निम्न वर्ग हैं, यानी कि बहुत बड़ा वर्ग है जो बहुत आर्थिक स्थिति से गुजरता है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बहुत सारी योजनाओं का काम, साथ साथ में जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए रोजगार के साधन, और जो एक पुरोहितों के लेकर के जो पुरोहित कल्याण बोर्ड बनाने की काम की घोषणा करी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, वो भी एक बड़ा कारगर साबित होगी। और उनकी जो इस प्रकार की चीजें हैं, जहां मठों में, मंदिरों में निर्बल है, गरीब है, पुरोहित है, उनको भी वो उसका पूरा करने का काम करेगी। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है।
एक चीज और ये समझना चाहेंगे कि नई सरकार से कई तरह की उम्मीदें हैं। अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, लेकिन बाबा जी का बुलडोजर चलने लगा है। आपके मेरठ में भी कल कुछ माफियाओं का जो इमारत थी उसको ध्वस्त किया है, इधर पूर्वांचल में भी हो रहा है। तो ऐसे में जो एक बिलों से लोग निकल आए थे, जिसको खुद मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छुपे हुए थे और बाहर आ गए हैं, आपको लगता है कि उनके ऊपर इसी तरह से कार्रवाई होती रहेगी? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो वो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने चुनाव में अपने संबोधन में कहा था कि बुलडोजर जो है गैराज में ठीक हो रहे हैं और वे गैराज से निकल करके अपना काम शुरू करने लगे। इतना वक्त ही तो दिया गया था। इसी प्रकार से, क्योंकि बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, इसकी जो कानून व्यवस्था है, यहाँ विकास का पथ है, वो रथ आगे बढ़ाना है। यहाँ बिगर समय बर्बाद किए काम करना पड़ेगा, तब जाकर के उत्तर प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश बनाएंगे देश के अंदर, विश्व के अंदर। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश, ये देवियों का, देवताओं का, महापुरुषों का और स्वतंत्रता सेनानियों का, लोकतंत्र सेनानियों का, क्रांतिकारियों का प्रदेश है। तो इसको उत्तम प्रदेश बनाना वो उत्तर प्रदेश के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की एक बड़ी जिम्मेदारी है और उस पर मैंडेट दिया है। उनके नेतृत्व में सरकार है, उनके नेतृत्व में सरकार चलेगी और उसको पूरा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ चर्चा करने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद की जो बैठक हुई है उसमें बड़े निर्णय लिए गए हैं। श्रमिकों के लिए भी आगे की योजनाएं तैयार की गई हैं और साथ साथ सुनील बराला जी अपने तेवरों के लिए जाने जाते हैं। खासतौर से ब्राह्मण समाज का वो नेतृत्व करते हैं। सरकार में रहते हुए उन्होंने सभी तबकों का ख्याल किया है और उसका जिक्र किया है। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में 2.0 की सरकार बेहतर काम करेगी और इस तरह से आगे हम चर्चा करते रहेंगे। अगले कार्यक्रम में एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।